अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जनरल नॉलेज और जनरल क्वेश्चन जो है इस्लामियात के बारे में, जिसका हर किसी को पता होना ज़रूरी है। और ये बीपीएससी के किसी भी पेपर में, पब्लिक सर्विस कमीशन से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी पेपर में, और वैसे भी जनरल जो है, हमें इन चीज़ों का पता होना एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे निसाब जो ज़कात है उस पे है। हम साहिब निसाब पे बात करेंगे, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि एक बात दूसरे तक लाजमी पहुंचे। फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो हाजिर है वो दूसरों तक पहुंचा दे। तो अभी जरा तवज्जो से सुनना है आपने। आज ज़कात के हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल दे देंगे और निसाब क्या है उसके बारे में आपको बता देंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़कात। तो ज़कात इस्लाम का जो तीसरा अहम रुकन है, ज़कात ये तीसरा रुकन है और इंतहाई अहम रुकन है, जिसके लफ्ज़ी मानी है पाकीज़गी बढ़ने के है, बढ़ोतरी के हैं। यानी कि ज़कात से मुराद ये अल्लाह ताला का माल है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, उसमें से अल्लाह ताला का जो हिस्सा है वो निकाला होता है। इसको टैक्स बिल्कुल नहीं कह रहा अपने, बल्कि ये एक अल्लाह का फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, नमाज टैक्स नहीं है, ऐसे ज़कात जो है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक फर्ज है, लिहाजा टैक्स नहीं। टैक्स और चीज़ है, ज़कात और चीज़ है। टैक्स हमने उशूर ये भी इस पे इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर होगा। उशर पे, उशूर पे, जिजिया, फिदिया, माले फ़ै, माले गनीमत, खिराज, ये सारे जो हम बात करते हैं ना, इस पे इंशाल्लाह ताला जो ज़राए आमदन है उस पे भी इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर होगा। तो ज़कात का जो अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम दिया हुआ, ये इंतहाई बेहतरीन निज़ाम है जो सारी अगर कायनात में नाफिज कर दिया जाए तो कोई भी गरीब नहीं बचता। गर्दिश दौलत जो है वो इसका सबसे बड़ा एक मकसद है कि दौलत जो है वो गर्दिश में रहती है, गरीबों तक माल पहुंचता रहता है। अच्छा, ज़कात के हवाले से ये एक याद रखना आपने, ज़कात एक माली इबादत है जो हमारे माल में और साहिब निसाब पर है। अब ज़कात के बारे में मुसाफ़िर ज़कात आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये सूरह तौबा की आयत नंबर जो 60 है, ये 2015 के पीपीएससी पेपर में भी आया था सवाल कि मुसाफ़िर ज़कात वाली आयत कौन सा नंबर है। सूरह तौबा की आयत नंबर 60 ये आपने याद रखना है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमस सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। तो ये 8 यहाँ पे मुसारफ गिनवाए गए हैं। आपने इन मुसारफ की डिटेल पढ़ लेनी है। मैंने वैसे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आमिलीन वो होते हैं जो वहां पे काम करने वाले होते हैं, फुकरा मिस्कीन है, मोहताज है, ये वाले हैं, और जो तलीफ कल्ब के लिए भी हैं। अब हम ज़कात के निसाब के बारे में बात कर लेते हैं। निसाब हमने डिटेल में लिखना है इस पे। तो साहिब निसाब कौन होता है? साहिब निसाब वो होता है कि जिसके पास मुकर्रा निसाब तक माल मौजूद हो जिस पर ज़कात आती है, उसको कहते हैं हम साहिब निसाब। अब निसाब क्या, एक वो मिकदार है जिस पर ज़कात लागू होती है, वो मिकदार डिफरेंट है, वो मैंने आपको वो भी इंशाल्लाह ताला अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। अच्छा, ज़कात की शर्त है एक माल आपके पास हो, दूसरा माल के ऊपर एक साल गुजर जाए, फिर उस पर ज़कात आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिकदार ज़कात। मिकदार ज़कात डिफरेंट है, यानी कि माल अगर नकदी है तो उस पर 2.5% के हिसाब से, वैसे जनरली ये 2.5% के हिसाब से होती है। सोने पे 40वां हिस्सा जैसे कि आता है। अब ये फसलों में अलग है और ये नकदी पे अलग है। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फसल में। तो फसल में जो ज़कात है इसमें खेती बाड़ी और बकाया जो सब्जियां हैं उसके बारे में हमें जो ज़कात का एक निसाब दिया जाता है वो है दो तरह से, एक बारानी है और एक ज़मीनी। बारानी वो ज़मीन होती है जिसपे आसमानी बारिश वगैरह का, चश्मों का पानी लाके जो फसल हो जाती है उसको कहते हैं, उसमें से आता है उशर। उशर कहते हैं 10वां हिस्सा। उशर कहते हैं अशरुन से है, 10 को कहते हैं। तो फसल में 10वां हिस्सा। हाँ, अगर वो नहीं है तो जमीन मेहनत से पानी लगाया जाता है तो उसमें 20वां हिस्सा। अगर 20 मन है तो 1 मन ज़कात है, अगर बरानी है तो 10 मन के पीछे 1 मन। ये आप बात सुने, यही चीज सब्जियों में है, फलों में है, यही चीज आपकी जो खेतियां हैं उसमें है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। नकदी में ज़कात एक तय कर दिया जाता है हमारे यहाँ निसाब भी। तो चांदी की जो मौजूदा कीमत होगी उसके मुताबिक, यानी कि जो चांदी का निसाब है तकरीबन 52.5 तोले। किसका निसाब है? चांदी का निसाब है 52.5 तोले।
तो ये निसाब अगर इतनी चांदी हो और इस चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास पैसे है और साल गुजर गया है तो उस पर ज़कात आती है और इसका 40वां हिस्सा उस पर ज़कात आती है। हाँ, ये शर्त है कि उस पर साल गुजरा हुआ हो। जैसा अगर साल नहीं गुजरा, माल लग गया, तो फिर उस पर ज़कात नहीं आती। माल तिजारत में भी ज़कात होती है, ये भी याद रखें। अब सोने में 7.5 तोले अगर सोना है घर में पड़ा हुआ, अगर 7.5 तोले अगर सोना है तो उस पर ज़कात आती है। अगर 7 तोले उस पर ज़कात ही नहीं आती। अगर कारोबार के लिए रखा हुआ तो डेफिनेटली उस पर ज़कात आती है, चाहे वो कारोबारी आपके प्लाट्स हो, चाहे वो कारोबारी आपके जो रहशें खरीदी हुई हो, चाहे कारोबारी आपने दुकानदारी में, उसमें ज़कात आएगी। इससे माल तिजारत में मैंने आपको बता दिया। फर्ज कीजिए आप कारोबार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी शॉप में जितना माल पड़ा हुआ है और साल गुजर गया उस पर, तो उस पर चाहे माल आता जाता रहता है तो उस पर भी ज़कात आती है। अब ये भी होता है कि कुछ लोगों के पास फर्ज कीजिए 50 लाख है, उन्होंने किसी को पैसे दिए, वो मलकियत किए तो उसी की होती है। अब ज़कात उस पे भी आएगी। ये आगे इख्तलाफ है कि वो देगा या ये देगा, बहरहाल ये चीज का माल है, ज़कात उसने देनी है जो इसका मालिक है। अब बकरियों में जो ज़कात कितनी है, बकरियों में जब 40 बकरियां हो जाएगी तो एक बकरी ज़कात है। मैं आगे तफसील से नहीं जा रहा, सिर्फ आपको बड़ी बड़ी इतनी चीजें बता रहा हूँ। गाय में जब गाय या भैंस जब 30 हो जाती है तो 1 साल का बछड़ा वो ज़कात दी जाती है। ऊंट जो है, ऊंटों में ज़कात है, जब 5 ऊंट हो जाए, 5 ऊंटों का निसाब है तो एक बकरी ज़कात आती है। इसी तरह गाय में भी, ये गाय भैंस में भी होगी और बकरियों में भी होगी। गाय में कम से कम 30 हो तो ज़कात आती है, 40 हो जाए तो 2 साल बछड़ा है। बकरियों में 40 है, अगर 120 हो जाए तो 2 बकरियां हैं, और ऊंट 5 है तो उस पे 1 बकरी ज़कात आएगी। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी बुनियादी चीजें हैं कि जिसमें हम सवालात आ सकते हैं। लिहाजा जो निसाब ज़कात है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ज़कात के बारे में जानना, पहचानना और ये निसाब को जानना ये बड़ा जरूरी। एक दफा सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। ये बातें आप काइंडली दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, दूसरे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो भी, उन तक भी ये नॉलेज इस्लाम का लाजमी पहुंच जाए। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।